जय हिंद बच्चों। चलिए आज एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन निकालने आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज शो इन फिगर। ठीक है, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है जहाँ से हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, देखिए 20 kg का एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू एस का वैल्यू 0.4 दिया है और म्यू के का वैल्यू 0.2 दिया है। ठीक है, अगर इस चीज़ को नहीं देखिएगा तो सिंपल जो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर एक्सीलरेशन का यहाँ जो सोल्यूशन होगा वो सीधे हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू दिया है कितना 100, तो यहाँ 100 लिखेंगे। एम का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे। ए का वैल्यू हमको निकालना है, एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है ना। तो 20 से इसको काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो ए का वैल्यू जो आया निकल के वो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो आंसर आया वो तब सही होगा जब यहाँ पे म्यू एस और म्यू के का वैल्यू 0 रहता। दैट मीन्स यहाँ अगर फ्रिक्शन का बात नहीं होता तो ये आंसर आता। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो देखते हैं क्वेश्चन बनता कैसे है। सो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के चेक करना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए वो अप्लाइड फ्रिक्शन से कम होना, सॉरी ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है उससे कम होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू इस अप्लाइड से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब ये ब्लॉक मूव करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा और वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा। तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो एफ एल इक्वल टू यूज करते हैं हम लोग म्यू एस एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग म्यू एस का वैल्यू जो वहां से पुट करेंगे वो है 0.4 इंटू एम का वैल्यू हो गया 20, जी का वैल्यू हो गया आपका 10। ठीक है, तो इसको अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 4/10 आ जाता है। ठीक है, इंटू हो गया 20, इंटू हो गया 10। ये तो देखिए 10 से 10 काट रहा है, आपका आया कितना 80 न्यूटन। दैट मीन्स यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों सरफेस के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग को चाहिए 80 न्यूटन। 80 न्यूटन चाहिए और हम लोग दे कितना रहे हैं 100 न्यूटन। इसका मतलब कि बॉन्ड टूटेगा और ब्लॉक मूव भी करेगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन है ना अप्लाइड फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ब्लॉक है आपका, ब्लॉक जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब जैसे हम समझ गए कि ब्लॉक मूव करेगा, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के पहले आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्लॉक मूव करने लगेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, तो हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। तो एफ के इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका म्यू के एम जी। ठीक है, तो एफ के म्यू के का वैल्यू कितना है 0.2 और एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो ये 20 लिख दिए। जी का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2/10, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 10। तो 10 से 10 आपका कट गया, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 न्यूटन। दैट मीन्स कि जब ब्लॉक मूव करने लगेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा कितना 40 न्यूटन। अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया आपका 20 kg का ब्लॉक, 20 kg का ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है 100 न्यूटन, और अब ये मूव हो रहा है चूंकि, तो इधर जो फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो आप देखिए इस ब्लॉक पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक राइट में लग रहा है 100 न्यूटन है ना, और लेफ्ट में लग रहा है 40 न्यूटन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। और एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है, यहाँ पे देखिए F इक्वल टू एम ए है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो यहाँ पर A इक्वल टू लिखेंगे F/m। अब यहाँ पर जो हमारा F है वो नेट F होता है, नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे लिखते हैं हम लोग, बड़ा फोर्स में से छोटा को घटाते हैं। तो बड़ा फोर्स यहाँ कितना है 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन इधर लिखें, और छोटा कितना है 40 न्यूटन।
तो यहाँ लिखेंगे 40 न्यूटन। और मास कितना है इस ब्लॉक का, ये है 20। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो गया आपका, है ना, यहाँ आ जाएगा 60/20। तो जब इसको काटिएगा तो A का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये आपका फाइनल आंसर हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ रहा था, जब हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे तब हम लोग का आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि ये क्या है, गलत है। ये सही होता, ये सही होता अगर ये स्मूथ सरफेस रहता, यहाँ पे फ्रिक्शन अगर नहीं लगता तो ये आंसर सही होता। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो ये जो आपका सॉल्यूशन है ये आपका सही है। अब इसी तरह का क्वेश्चन कम से कम हम आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बने तो कल क्लास में आप पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन है आपके पास, है ना, इसको सॉल्व कीजिए। देख लिए, एक क्वेश्चन ये हुआ आपका, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये, और चौथा क्वेश्चन ये। पहले चेक कीजिएगा कि मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करता है तो उसका एक्सेलरेशन आपको 0 लिखना है। और वो कैसे चेक करेंगे, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए, अगर अप्लाइड फोर्स से उसका वैल्यू कम आ रहा है, ठीक है, तो मूव करेगा। और अगर अप्लाइड फोर्स से लिमिटिंग का ज़्यादा आ गया, इसका मतलब मूव नहीं करेगा, उसका वैल्यू लिखेगा 0। ठीक है, अगर डॉट है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।